नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 3 की कट ऑफ कितने तक जाएगी। जो वर्ग 3 है उसमें कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले हम देखेंगे कि ये कट ऑफ किस आधार पे बनाई है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले देखिए, सूची देखने से पहले, सभी सूचियाँ देखने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं हम कि वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग वाले जो हम नंबर बता रहे हैं कि इतने नंबर तक काउंसलिंग होगी या फिर सूची आ जाएगी या जॉइनिंग हो जाएगी, तो वो सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए 15 दिन या फिर किसी-किसी के लिए 1 महीने तक लग जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें 15 दिन या 1 महीने लग जाता है। जैसे अब सूची आ जाती है, तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है, वैसे डॉक्यूमेंट की जो वीडियो है हमारे चैनल पे डली है, लेकिन हम कुछ बता देते हैं। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना? कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, यदि उसके फॉर्म में जब अपन फॉर्म भरने जाते हैं, या तो उसमें पति का नाम लिखा है या फिर आधार कार्ड में लिखा है पति का नाम, या समग्र आईडी में कहीं पे लिखा है वोटर कार्ड में, तो हमें क्या करना है, फार्म पे विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका फार्म पे नाम लिखा है, जो अपन ने वर्ग 3 के लिए सबसे पहले फॉर्म डाला था, उसमें यदि पति का नाम लिखा है, तो आपको अति आवश्यक है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। तो जैसे मैरिज सर्टिफिकेट तैयार रखें, जो हमने बताया वो कैंडिडेट। दूसरे नंबर पे है बीएड, डीएलएड, बीएड, डीएड या फिर बीएड, डीएलएड जो भी आप किए हुए हैं, उन सभी की सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीटें हैं प्रति सेमेस्टर, जैसे 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी मार्कशीट हैं, या प्रति वर्ष के हिसाब से जिन्होंने पेपर दिए हैं। किसी के वार्षिक हैं, किसी के सेमेस्टर हैं। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष का है, तो फिर आपके प्रति वर्ष की आपको मार्कशीटें रखनी पड़ेंगी। सेमेस्टर हैं तो प्रति सेमेस्टर की मार्कशीट आपको रखनी पड़ेगी। अभी से आप रख लें, कॉलेज में हो या फिर आपके पास हो तो बिल्कुल ये देखकर एक फाइल बना के रख लें। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप वीडियो देखकर हमारी, और पूरी एक फाइल बना के रख लें कि जब भी सूची आए तो बिल्कुल अपन तैयार हों। आगे देखते हैं आधार कार्ड। किसी के यदि आधार कार्ड में सुधार करवाना है, या फिर किसी की और मिस्टेक है तो उसके लिए, या फिर अन्य डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का सुधार करवाना है, तो आप पहले से ही करवा के तैयार रहें। ऑनलाइन जाति वगैरह नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल तैयार रहें। तो देखते हैं हम कट ऑफ वाली सूची। तो श्रेणी बाय वैकेंसी हैं, आपकी श्रेणीवार है, कुल वैकेंसी हैं। गैर अतिथि, गैर अतिथियों के लिए वैकेंसी हैं, और अतिथि शिक्षकों के लिए वैकेंसी हैं। तो अनारक्षित वर्ग में वैकेंसी आई थी टोटल 2244, और नॉन गेस्ट के लिए थी 1681, और गेस्ट के लिए थी 563। आगे देखते हैं हम, एसटी में वैकेंसी थी 1436, नॉन गेस्ट के लिए 1078 और गेस्ट के लिए वैकेंसी थी आपकी 358। एससी के लिए 1386 थी, नॉन गेस्ट के लिए 1035 थी, गेस्ट वालों के लिए 351 थी। ओबीसी, ओबीसी के लिए 1748 वैकेंसियां थी, नॉन गेस्ट वालों के लिए, बिना अतिथि वालों के लिए 1311 थी, और अतिथियों के लिए 437 वैकेंसियां थी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 686 वैकेंसियां थी, जिसमें नॉन गेस्ट के लिए 511 और गेस्ट वालों के लिए 175 वैकेंसियां थी। इस प्रकार पहले, सबसे पहले वैकेंसियों की जो संख्या थी 7500 थी, जिसमें नॉन गेस्ट के लिए 5616 और गेस्ट के लिए 1884 वैकेंसियां थीं। अब वैकेंसियों के आगे देखते हैं क्या है। सूची कहाँ तक क्लियर हुई, तो सूची आपकी कहाँ तक क्लियर हो गई थी। जो आपकी पहली सूची आई, उसमें कितनी लिस्ट तक के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए और ज्वाइनिंग के लिए क्लियर हो गई थी। अनारक्षित की 115.12 मेल में, और फीमेल में 111.99। गेस्ट फैकल्टी 107.67 है, फीमेल में 103.72 क्लियर हो गई थी। ईडब्ल्यूएस में देखते हैं इसी प्रकार हम 109.53 और फीमेल में 107.42 क्लियर हो गई थी। गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस की 105.52 मेल में क्लियर हुई थी, और 100.6 फीमेल में क्लियर हुई थी। ओबीसी वालों की मेल में क्लियर हो गई थी 108.99 और फीमेल में 105.93। गेस्ट फैकल्टी ओबीसी वालों की 103.72 और फीमेल में 97.6 क्लियर हो गई थी। इसी प्रकार एससी में 111.54 और एससी की महिला में 98.58। एससी गेस्ट फैकल्टी में 95.52 और महिला में 85.53। यहाँ तक नंबर आपके ये क्लियर हो गए थे। अब आगे देखते हैं हम, वर्ग 3 प्रतीक्षा सूची कहाँ तक क्लियर हुई। फिर इसके बाद प्रतीक्षा सूची बनाई थी, तो प्रतीक्षा सूची आपकी कहाँ कितने नंबरों तक बनी थी, देखते हैं आगे। कैटेगरी वाइज है, ये वाली लिस्ट मेल की है, फीमेल की है, और टोटल कितने अभ्यर्थियों को लिया था। ठीक। अनारक्षित, अनारक्षित वालों में मेल में 112.62 और फीमेल में 108.36 तक के वेटिंग में नाम थे, और अभ्यर्थियों को लिया था 1166 अभ्यर्थियों को लिया था। आगे देखते हैं गेस्ट फैकल्टी, अनारक्षित की 103.62, फीमेल की 99.62 और 178 अभ्यर्थियों की लिस्ट बनी थी। आगे देखते हैं ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में मेल की 108.46 और फीमेल की 106.17 कितने लिए थे, 298 अभ्यर्थियों को लिया था। आगे देखते हैं हम
ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी 103.53, फीमेल की 99.36, 244 अभ्यर्थियों को लिया था। ओबीसी ओबीसी की 107.39, मेल की, और फीमेल 104.73, 1015 अभ्यर्थियों की यह सूची बनी थी। ये सूची हम प्रतीक्षा सूची की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं गेस्ट फैकल्टी ओबीसी की 102.28, 96.5 और 396 लोगों की सूची बनी थी। आगे देखते हैं एससी एससी में 99.6 मेल में और 96.65, 733 अभ्यर्थियों की सूची बनी थी। इसी प्रकार एससी गेस्ट फैकल्टी में कितने तक की सूची बनी थी? गेस्ट फैकल्टी में सूची बनी थी आपकी, गेस्ट फैकल्टी में 93.68, फीमेल में 83.35, 246 अभ्यर्थियों की सूची बनी थी। यह वह सूची थी आपकी जो प्रतीक्षा सूची में नाम आए थे। अब इनकी ज्वाइनिंग के बाद नाम 2-2 3-3 जगह आए थे, तो आप टेंशन ना लें कि इतने अभ्यर्थियों को नाम आए थे, क्योंकि एक नाम 2-2 3-3 बार रिपीट हुए थे। अब देखते हैं वर्ग 3 की आने वाली जो लिस्ट है उसमें कितने तक सिलेक्शन हो सकता है अपना, कितने तक हो जाएगा। क्योंकि एक नाम के लिए, जैसे किसी का नाम राम है, तो राम नाम के लिए 3 बार ज्वाइनिंग, 3 बार जो ट्रैवल है, ट्रैवल के बाद आपका डीपीआई है, और इसके बाद यदि कोई एससी का है और वो जनरल में चला गया तो वहाँ पर नाम थे। तो इस प्रकार 2 से 3 बार नाम रिपीट हुए थे। तो आप ऐसा ना समझें कि इतने अभ्यर्थी हैं तो अपना नाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं अब कितने तक अपना नाम आना बिल्कुल पक्का है। अनारक्षित वालों के लिए मेल 109 तक और फीमेल 105 तक। अब इसमें एक बात और है, जो सूची बनी है वह या तो 1 नंबर प्लस या 1 नंबर माइनस जा सकती है। जैसे मान लीजिए हमने 109 बताया तो 108 हो सकती है और 110 हो सकती है, तो 1 नंबर इधर हो सकता है, तो उसकी कोई बात नहीं, इतना तो होता है। आगे देखते हैं अनारक्षित में जो गेस्ट फैकल्टी है, अनारक्षित में गेस्ट फैकल्टी की मेल में 100 जा सकती है और फीमेल में 95 पर हो जाएगा सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस का 105.65, 105 के ऊपर जा सकती है थोड़ी सी पॉइंट में, और फीमेल में 102 में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए 99 मेल का, जो मेल है उनका 99 तक सिलेक्शन हो जाएगा और फीमेल का 94 तक सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वालों के लिए देखते हैं, मेल के लिए 105 तक जिनके नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा और फीमेल में 100 तक सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी गेस्ट फैकल्टी में 98 मेल के नंबर हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है, और फीमेल के लिए 92 नंबर जिसके हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी वालों को देखते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 95 जिसके नंबर हैं और फीमेल वालों के लिए 91 है, उनका सिलेक्शन होना पक्का है। आगे देखते हैं एससी के जो गेस्ट फैकल्टी है, मेल में 90 और फीमेल में 79 पर सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।